मेरा है यह तेरा है, यानी मेरे तेरेपन की भावना से रहित होकर जो प्रवृत्ति होती है वह आकिंचय धर्म है, जो हमें इस सच्चाई से रूबरू कराता है कि संसार में जो भी है वो हमारा नहीं है। यह 10 लक्षण महापर्व का 9वां धर्म उत्तम आकिंचन है। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। भाग्योदय तीर्थ में सर्वोदय श्रावक संस्कार शिविर में 10 लक्षण महापर्व 2023 के दौरान 27 सितंबर 2023 के शुभ दिन उत्तम आकिंचय दिवस मनाया गया। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको इसी शुभ दिवस के विशेष अंश दिखाएंगे। हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला की अब तक आप लगातार 8 कड़ियां देख चुके हैं। प्रस्तुत है आज 9वीं कड़ी, जिसके प्रसारण पुण्यार्जक है शिविर में 9वें दिवस के श्रावक श्रेष्ठी मान्यवर के रूप में पधारे महेंद्र जैन पिसीवाला परिवार। जैसी कि जैन परंपरा है कि किसी भी मांगलिक कार्य के शुभारंभ से पूर्व श्री जी का मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा की जाती है। इसी परम कल्याणकारी भावना को शिरोधार्य कर 10 लक्षण महापर्व 2023 के 9वें दिवस उत्तम आकिंचन्य धर्म को मनाते हुए शिविरार्थियों ने श्री जी का मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा का आयोजन किया। सुख जल से भरो कलशियां, प्रभु का नमन कराने को जल्दी। अस्माकं समस्त शांतिधारा कर्ता परिवार समस्त उपस्थित भव्यजना सकल दिगंबर जैन समाजस्य शांतिधारा कर्ता परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज आरोग्यार्थम, समस्त मुनि संगनाम आरोग्यार्थम, श्रावक श्रेष्ठी परिवार श्री महेंद्र और प्रथम शांतिधारा कर्ता परिवार श्री महेंद्र कुमार राजकुमारी, श्री सरिता जैन, निहाली जैन, प्रियंक, सानु, मयंक, साची, सची, अर्पित, अमन, अति, शौर्य, आर्या, पद्मा जैन समस्त पिसीवाला परिवार से मुक्ता फलम प्रकर जाले विवृद्ध शोभम प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं भगवान के मस्तकोपरि छत्रत्रय स्थापयामि। विभ्राजते तब वपुः कलधौत कांतम्। इसके बाद भक्तों ने भावपूर्वक मंगलमय आरती की। आरती हम प्रेम सहित स्वामी उतारे थारी आरती, शर श्रद्धा से झुका के मन भक्ति में रमा के हो, प्रेम सहित स्वामी उतारे थारी आरती। ओम ह्रीं श्री भगवतो गर्व जन्म। तत्पश्चात सभी शिविरार्थियों ने भगवान का ध्यान करते हुए विधि पूर्वक जिन अर्चन एवं पूजन किया। इस दौरान भगवान के श्री चरणों में अन्यान्य प्रकार के मंगल अर्घ्य समर्पित किए गए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि तत्व शुद्ध अध्याय अर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। विंशति तीर्थंकर स्तवन परिपुष्पांजलि। वास्तव में संस्पर्शिनं सं श्रवणं च दोरा तास्वादन ग्राण विलोकनाने कामाण विंदस्नाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री देवसास गुरुभ्यो नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं देवसास गुरुभ्यो नमः। अर्घ्यपद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। शिरण्य मृत्तिकाया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या। ओम ह्रीं त्रिकाल संबंधी 30-24 के त्रिलोक संबंधी जिनके तमा कीर्तन चैत्यलेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। इस दौरान भक्त भगवान की भक्ति में तन्मय होकर खूब झूमे, नाचे और भक्ति की। गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार, चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई। इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का कहना। ताली बजा के बोल बाबा मेरा है, ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है। इस प्रकार नित्य जिन अर्चन पूर्ण करते हुए भक्तों ने 10 लक्षण महापर्व के 10 धर्मों के अर्घ्य समर्पित किए। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि 16 स्कार्णेभ्यो नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि 16 स्कार्णेभ्यो नमः। अष्टकर्म दहनाय धूपं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि 16 स्कार्णेभ्यो नमः। अर्घ्यपद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामिति। मन में 10 धर्मों को स्मरण करते हुए महाअर्घ्य समर्पित कर भक्तों ने मंगलमय पूजन को पूर्ण किया।
ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी असीत जिन चैत्यालस्त जिनमें नमा नर्ग पद प्राप्ताय अर्घम निरुपामिति यह अर्घ कियो। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मंगाय नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मंगाय नमः अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निरुपामिति। लहे लक्ष्मी अधिक चल कर कर्म बंद विशेषता। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मंगाय नमः अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निरुपामिति। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मंगाय नमः अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निरुपामिति स्वाहा। अर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निरुपामिति। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निरुपामिति। ओम ह्रीं उत्तमा किंचन धर्मंगाय नमः अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निरुपामिति। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निरुपामिति। अनर्घ पद प्राप्ताय जयमाला पूर्ण महार्घम निरुपामिति। ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः अष्टकर्म दहनाय धूपम निरुपामिति स्वाहा। दीपस्ततीन कमनो करुण महामुनीन्द्र नमः मंचासीन विराजमान पूज्य गुरुदेव श्री 108 अजित सागर जी महामुनीन्द्र नमः एवं पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी नीलोप सागर जी निरूपम सागर जी महामुनीन्द्र नमः अनर्घ पद प्राप्ताय पूर्ण अर्घम निरुपामिति स्वाहा। तीन काल के कार्यक्रम में आगे तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का मंगलमय पाठन हुआ, जिसके साथ भक्तों ने प्रत्येक अध्याय के अर्घ्य समर्पित किए। जीवाश्रो वन संबर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव भाव तस्थन्यासा प्रमाण नये रदिगमा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता। ओम ह्रीं तत्त्व सूत्रे मोक्षशास्त्रे द्वितीय अध्याय नमो नमः अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं तत्त्व सूत्रे मोक्षशास्त्रे तृतीय अध्याय नमो नमः अर्घम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं तत्त्व सूत्रे मोक्षशास्त्रे पंचमो अध्याय नमो नमः इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंचविंशति संख्या पूरेश वेदा। ह्रीं तत्त्व सूत्रे मोक्षशास्त्रे षष्ठो अध्याय नमो नमः अर्घम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं तत्त्व सूत्रे मोक्षशास्त्रे 10मो अध्याय नमो नमः अर्घम निरुपामिति स्वाहा। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे कार्यक्रम में पधारे इस दिन के श्रेष्ठ श्रावक मान्यवरों महेंद्र जैन पिसीवाला परिवार द्वारा मंगल चित्र अनावरण एवं मंगल दीप प्रज्वलन किया गया। जन्नत का नजारा है। एवं पूज्य साधुगणों को शास्त्रादि भेंट किए गए। आ जाओ ऊपर चले जाओ। पूज्य मुनिगणों ने भी ऐसी पावन बेला में कार्यक्रम को शोभा प्रदान करने पधारे महेंद्र जैन पिसीवाला परिवार को अपने मंगल आशीर्वाद से अनुग्रहित किया। एक और शुभ सूचना, कल उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के साथ में दशलक्षण। कार्यक्रम के अगले सोपान पर पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज द्वारा उत्तम आकिंचन्य धर्म पर आधारित अपनी मंगलवाणी से शिविरार्थियों को कृतार्थ किया गया। आकिंचन्य धर्म की व्याख्या सर्वार सिद्धि नाम के ग्रंथ में लिखी है। उन्होंने लिखा है, मम इदम अभिसंधि निर्वृत्ति आकिंचन्यम, अर्थात मम इदम अभिसंधि, यह मेरा है, मम इदम, यह मेरा है। इस प्रकार की जो अभिसंधि से वृत्ति है, निर्वृत्ति है, उसका नाम आकिंचन्य है। यानी मेरे तेरेपन की भावना से रहित होकर के जो प्रवृत्ति हुआ करती है, वह आकिंचन्य धर्म है। जहां मेरा तेरा ये परिणाम तुम्हारे पास है, समझ लेना अभी तुम्हारे पास आकिंचन्य धर्म की प्रवृत्ति
नहीं है। सारभूत अगर बात कहें, है ना, सारभूत बात कहें तो कुछ भी नहीं है तेरा, कुछ भी नहीं है तेरा। तो संसार का यहाँ का जो जितना भी पदार्थ है, जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो तेरा नहीं है। गहराई से सोचना, तत्व के गहन अर्थ में जाकर के सोचना कि आखिर तुम्हारा है क्या। तो आपको सारभूत निष्कर्ष निकलेगा कि मेरा कुछ भी नहीं है। मम इदम, मेरापन, यहां जो तुम कह रहे हो, जिसे मान रहे हो, जिसमें तुम अपनापन खोज रहे हो, वो तुम्हारा एक सपना है। और जो तुम्हारा अपना है उसको देखो, हो ये रहा है कि जो मेरा है उसको तो लोग देखते नहीं है। जो सब कुछ है, जो सब कुछ है वो कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी नहीं है वो सब कुछ है। किसका? संसारी मोही प्राणी जो कहता है कि ये घर मेरा, ये मकान मेरा, ये परिवार मेरा, ये पूरा का पूरा जो दुकान मेरा, जो कुछ भी है सब मेरा है, मेरा है, मेरा है। और मेरा मेरा कहते कहते संसार के मेले में रमा रहता है। और वस्तुतः जिस दिन उसकी श्वास रुकती है, उस दिन न मेरा है न तेरा है, वो तो मात्र एक अकेला है। तत्पश्चात स्वाध्याय की कक्षाओं का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेकर पूज्य मुनिश्री द्वारा श्रावकों ने धर्म ज्ञान एवं संस्कार ज्ञान प्राप्त किया। यदि आप अनंत गुनी पाप से बचना चाहते हैं तो आपका अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति से ही वो जो सब्जी फल साधु संत भी लेते हैं, उससे आपको काम चलाना चाहिए। और बाकी के जो अवक्ष हैं उनका त्याग करना चाहिए। उसमें से भी जो अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है उसका भी परिमाण करना चाहिए, क्योंकि 10 लाख प्रकार की वनस्पति है। यदि आप परिमाण नहीं करते हैं तो भले 1, 2, 5 खाएं या बिल्कुल भी नहीं खाएं, प्रतिदिन 10 लाख प्रकार की वनस्पति खाने का पाप लगता है, जो विवेक नहीं है। इसलिए नियम से अपन को इनका प्रमाण करना। फिर फल है, मूल है, बीज है, जितने भी ये वनस्पति के अंतर्गत आते हैं सचित, उन सब का त्याग करना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, उम्र से, जाति से, पर्याय से इसका कोई संबंध नहीं है। संबंध है इसका राग से। यदि आपको इसका खाने का राग खत्म नहीं हो रहा है तो कर्म का बंधन लगातार हो रहा है। और रैणीय भोयणा आहारा, रजनी में भोजन करना, रात्रि भोजन करना, जिसे शास्त्रों में, सभी शास्त्रों में लिखा है, क्या लिखा है? रात का भोजन मांस के तुल्य है, रात का पानी मांस के खून के बराबर है, और दिन में भी बिना छना पानी खून के बराबर है, और मर्यादा से रहित भोजन भी मांस के बराबर है। तत्पश्चात पूज्य मुनिश्री अजित सागर जी महाराज द्वारा श्रावकों को तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के 9वें अध्याय पर आधारित दिव्य देशना प्रदान की गई। कल 8वें अध्याय में बंध तत्व की बात अपन ने करने के बाद, बंध के बाद अब आता है नंबर संबर का। संबर किसे कहते हैं? तो ये 9वां अध्याय जो है संबर और निर्जरा का कथन करने वाला अध्याय है। तो सबसे पहले संबर की बात करते हैं, फिर उसके बाद निर्जरा की बात होगी। संबर का लक्षण क्या है? सूत्र नंबर 1,
आश्रव निरोधा संवरः। देखो, आश्रव का निरोध यानी रुकना, सो संवर है। अर्थात संवर जो है, आत्मा जिन कारणों से कर्मों का आश्रव करता होता था, उन कारणों को उसने दूर कर दिया। उनको दूर कर देने से कर्मों का आना बंद हो गया, सो उसका नाम संवर है। ऐसा संवर है। संवर दो प्रकार का होता है, एक भाव संवर होता है, एक द्रव्य संवर। भाव संवर कैसा होता है? संसार के निमित्त भूत जो क्रिया है, निर्वृत्ति होना, क्रिया की निर्वृत्ति होने में भाव संवर है। जैसे कि आत्मा के परिणाम जो होते हैं, परिणाम को रोकना। अपने मन में किसी प्रकार का, मान लो राग द्वेष कर रहे हो, तो आप मन में विचार आता है, अरे क्यों व्यर्थ में राग द्वेष करते हो, इससे अपना क्या हित होने वाला है। दिन में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के पश्चात सायंकाल की सुंदर बेला में श्री पंच परमेष्ठी आरती सहित पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज सत्संग की भक्तिमय आरती का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंगलमय आरती के माध्यम से सभी भक्तों ने प्रभु चरणों एवं गुरु चरणों में अपने अपने भक्ति भाव प्रकट किए। सागर महाराजा हम लेकर खत के दीप झुकाए शीश तुम्हें मुनि राजा। श्री अजित सागर महाराजा, दुनिया में गुरु हजारों हैं, आचार्य श्री का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, आचार्य श्री का क्या कहना। तो दर्शकों, इसी के साथ पूर्ण हो जाती है इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला की यह 9वीं कड़ी, जिसमें बड़े ही पावन भावों से शिवरार्थियों ने उत्तम आकिंचय दिवस को मनाया। कल इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला की 10वीं कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी 28 सितंबर 2023 के शुभ दिन शिविर में आयोजित हुए उत्तम ब्रह्मचर्य दिवस कार्यक्रम के विशेष अंश के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।